Hello everyone, this is Mayank Mahajan. Welcome to my channel. Today we are going to start our next topic, equations reducible to variable separable form. तो लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करी थी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन सी क्वेश्चन होती हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो आपको समझना है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से है, dy अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। मतलब अगर कोई फंक्शन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मतलब हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। या तो देखो अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनती हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बन रही हो तुम्हारे पास। जैसे कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन रही है तो यहाँ पे देखो आपके पास ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, उसकी पावर कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीनियर फॉर्म में अगर इक्वेशन आपको दिख रही है तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इन इक्वेशन में तुम देखोगे तुम एक्स और वाई को डी वाई और डी एक्स के साथ अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि तुम वेरिएबल सेपरेबल में लिखते थे। तुम देखोगे डायरेक्टली हम इसको वेरिएबल इनका सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन तरह की इक्वेशन जो होगी उनको हम सॉल्व करेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, ठीक है। इसमें करते क्या है हम, ये जो रिपीट हो रहा होता है बार बार, या ये वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो लीनियर फॉर्म हमें दिख रही है, इसको हम डायरेक्टली क्या पुट कर देते हैं, टी। इसको टी पुट कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन हम टी की फॉर्म में लिख देंगे और वहां से फिर वेरिएबल हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन में तुम देखोगे पहले तो प्लस में वैल्यूज है, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आपको इक्वेशन दी है और उसके पावर में कुछ है। मतलब तुम देखोगे डायरेक्टली तो ये देखो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली जो टर्म तुम्हें दिखती है, इसको तुम डायरेक्टली क्या पुट कर लेते हो, टी पुट कर लोगे। तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पर, पुट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टी, और इसकी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो 4x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। देखो क्या हो रहा है, अगर तुमने इसको टी पुट कर दिया फिर तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन को भी हमें टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जब तुम टी पुट कर लोगे तो तुम्हें यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के फिर तुम्हें इसमें पुट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया और इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने उसके बाद। तो देखो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4। तो यहाँ देखोगे तुम, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, इसको सेकंड लिखो और इसको थर्ड लिखो। यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को भी मैंने टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये भी टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो देखो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4, यहाँ बन जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, 4 चला गया वहां पर, वो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 4। अब हमें क्या करना है, टी वाली टर्म एक साइड रखनी है और एक्स वाली टर्म एक साइड। तो देखो टी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ठीक है, और वहां चला जाएगा डी एक्स। और तुम यहाँ देखोगे तो वेरिएबल हमने सेपरेट कर दिया, देखो डी टी के साथ टी आ गया और यहाँ पे डी एक्स को अलग कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ बन जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन की बारी आती है, देखो डी एक्स की यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगी प्लस कांस्टेंट लग गया, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए।
ठीक है ना। तो जब हमारे पास क्या होता है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है, तुम इसको डायरेक्टली 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो इसको तुम कैसे सॉल्व करके लिखोगे, ये बन जाएगा dt/t² प्लस 2²। इसको मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/a मतलब 1/2, फिर टेंजेंट इनवर्स x/a, तो x/a मतलब t/2, और यहाँ बन जाएगा x प्लस सी। ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो था x की फॉर्म में था, तो यहाँ पे भी x की फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो t की जो वैल्यू हमने पुट करी थी, सॉरी जो हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 को t पुट किया था, अब t की जगह हम क्या लिख लेंगे फिर से 4x प्लस वाई प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो क्या बन जाएगा, हाफ टेंजेंट इनवर्स, तो t की वैल्यू क्या थी 4x प्लस वाई प्लस 1 जो स्टार्टिंग में पुट की थी हमने, अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 2 जो यहाँ पर है वो चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा x प्लस सी। फिर यहाँ बच्चा टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2। अब मेरे को टेंजेंट इनवर्स यहाँ से हटाना है, तो आप दोनों साइड टेंजेंट ले लो, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ तो बचेगा 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ बन जाएगा टेंजेंट 2x प्लस सी। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व अगर आपको करना है तो 2 को वहां ले जाओ, ये बन जाएगा 2 टेंजेंट 2x प्लस 2, और यहाँ बन गया 4x प्लस वाई प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ तक तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में ये देखो यहाँ पर y 0 इक्वल टू 1 नहीं दिया होता है ना, इफ y ऑफ 0 इक्वल टू 1 नहीं दिया होता, तब तक तो हमारा सॉल्यूशन यहीं तक आता था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी दी है तुम्हें साथ में, तो हमें इसकी कंडीशन भी पुट करनी पड़ेगी। मतलब इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, और जो कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी वो इस इक्वेशन में पुट करके आपके पास बन जाएगी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ y ऑफ x इक्वल टू 1, x की जगह 0 लिखा है, तो x को 0 पुट करना है, y को 1 पुट करना है। तो देखो अगर मैं x को 0 और y को 1 इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो क्योंकि मेरे यहाँ से c की वैल्यू निकलना इजी हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट ना करके x और y की मैं यहाँ पुट करूंगा, ताकि मेरी c की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाए। तो देखो हाफ टेंजेंट इनवर्स 4, x की वैल्यू 0 है, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे c बचा। तो यहाँ बना हाफ टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल टू सी, और टेंजेंट इनवर्स 1, तो टेंजेंट की वैल्यू 1 किस एंगल की पे होती है, π/4। टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इसकी जगह लिख सकते हैं हम यहाँ पर π/4 और इक्वल टू सी। तो इसका मतलब c की वैल्यू आ गई π/8। और हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन बन जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x प्लस π/8, और ये हमारे पास क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो सकते हैं, और दो वेरिएबल x प्लस वाई बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और वो कैसे, जो टर्म आपके पास रिपीट हो रही है उसको क्या कर देंगे हम, इक्वल टू टी पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं अभी। तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ बन जाएगा dt अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो 1 चला जाएगा वहां पर माइनस में, और ये आपके पास बन गई सेकंड इक्वेशन। तो मतलब हम क्या करेंगे, सेकंड और फर्स्ट, सेकंड ये सेकंड है, ये फर्स्ट और ये थर्ड है, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड को हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो देखो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx की जगह आ गया dt अपॉन dx माइनस 1, फिर इक्वल टू साइन x प्लस वाई हमारे पास t था, cos x प्लस वाई हमारे पास t था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो -1 को ले जाओ, वहां पर +1 हो जाएगा, साइन t प्लस
कॉस टी प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को यहाँ ले जाओ, dx को वहां ले जाओ और हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो dt अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी प्लस 1 और यहाँ बन जाएगा dx, है ना। और अब क्या करते थे, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इनकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखो dx की इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली होगी, x हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब 1/1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी की इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली होगी नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला पता होता है, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होता है, टी का तो कुछ पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें, यहाँ पे देखो क्या करूंगा मैं, इससे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर पुट t इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हमें डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो t को मैंने 2 थीटा लिखा ताकि यहाँ पे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बना के मैं इसको सॉल्व कर सकूं, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो t इक्वल टू 2 थीटा पुट किया तो हमारे पास dt क्या हो जाएगा, 2 d थीटा। तो t को हम कन्वर्ट करेंगे 2 d थीटा में और t की जगह लिख देंगे हम 2 थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 d थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर तुम्हें वैल्यूज जो फॉर्मूला है वो पुट करने पड़ेंगे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 था, अगर हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर हम इसको लगाते तो 1 से 1 प्लस होता, फिर हमारा कोई फायदा नहीं होता इसको यूज करके फॉर्मूला को। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अभी तक इसकी इंटीग्रेशन नहीं हुई, अभी तक इसको हम सॉल्व भी कर रहे हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 d थीटा। अब यहाँ देखोगे तुम, यहाँ पे 2 कॉमन निकल सकता है, देखो दोनों में, वो निकाल दिया। कॉस स्क्वायर थीटा भी मैं यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ तो बच गया साइन थीटा, मेरे को कॉमन निकालना है, मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके पास एक ही कॉस था, तो मतलब अगर मेरे को 2 कॉस बाहर निकालने पड़ेंगे तो एक कॉस से मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ देखो कॉस थीटा था लेकिन मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाला, तो साइड में समझा देता हूँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो मेरे को यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बनाना था, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा में बाहर निकाल सकता हूँ और अंदर बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉरी 2 तो बाहर निकल चुका है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको ये चीज समझनी है, अगर कोई आप एक्स्ट्रा चीज बाहर कॉमन निकालते हो, अगर वो उसमें नहीं है तो आप उसको डिवाइड कर दो। यहाँ बचता है तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाहर है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बचता है 1। तो ये बन जाएगा 2 d थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। यहाँ देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन टेंजेंट, सॉरी साइन अपॉन कॉस हो जाता है टेंजेंट थीटा प्लस 1 और इक्वल टू यहाँ पे x था। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि अगर एक फॉर्मूला कल भी बताया था मैंने आपको, अगर कोई इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, अगर ऊपर किसी की डिफरेंशिएशन मिल जाए और नीचे अगर फंक्शन होता है, तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम क्या लिख लेते हैं, लॉग ऑफ fx, है ना। तो ये वो यहाँ पे देखो टेंजेंट थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 की 0 होती है, तो इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रही है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस 1। और साथ में हमारा यहाँ पे c भी चलता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी लिखना है आपने प्लस c, ठीक है। सो अब थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में था। तो देखो हमने 2
टी को 2 थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू वहां से क्या आ जाएगी, t/2। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में हमने टी को क्या पुट किया था, x प्लस वाई, तो मतलब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे अब, टेंजेंट x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू एक्स। और ये हमारे पास हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आपको ये समझना है, जब लास्ट में आपने क्या करना है, अगर आपने कुछ चीज आपने पुट करी थी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व y अपॉन एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेट डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम टी पुट करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में। तो क्या स्टार्टिंग में रहता है, जो रिपीट होती है टर्म उसको हम टी पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। अब देखो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस टर्म की, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो t बन गया, ये भी t बन गया, लेकिन ये भी हमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करो, देखो इसकी डिफ्रेंशिएशन 2x है, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2y, और y की फिर से हो जाएगी तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब मेरे को y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। देखो dy अपॉन डी एक्स तो मिल गया, अब मैं यहाँ पे नीचे x चाहिए। तो अगर मैं 2x से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में डिवाइड कर दूंगा मैं बाय 2x बोथ साइड, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो मैं यहाँ पे 2x से डिवाइड कर दूंगा ताकि इसको डायरेक्टली t की फॉर्म में पुट कर सके। ऐड करके क्या बन जाएगा, 2x अपॉन 2x प्लस 2y अपॉन 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचता है y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ 1 था वो चला गया वहाँ पर माइनस में, तो तुम देखोगे, देखो y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास ये आ गई। इसको हम थर्ड इक्वेशन मानते थे, ठीक है, और ये फर्स्ट इक्वेशन होती है स्टार्टिंग वाली, और ये सेकेंड इक्वेशन। वेट अ सेक, एक मिनट रुको, देखो हमने 2x से डिवाइड किया था यहाँ भी, और यहाँ भी हमें 2x से डिवाइड करना था, क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना था। तो मैंने यहाँ पे नहीं देखा, यहाँ पे 1 अपॉन 2x होगा। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर dt अपॉन डी एक्स था, उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 अपॉन 2x dt अपॉन डी एक्स, उसके बाद -1 साथ में था। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे t -1, और यहाँ बन जाएगा 2t प्लस 1। तो देखो मैंने वही यहाँ पे लिखा इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2x dt अपॉन डी एक्स है, इसको वहां ले जाओ, ये माइनस का 1 वहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 2t प्लस 1। इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे ले लो एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 2t प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बन जाएगा -t माइनस माइनस प्लस 1, 1 अपॉन 2x dt अपॉन dx, उसके बाद 1 अपॉन 2x dt अपॉन dx। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2t माइनस t बन जाएगा, यहाँ पर t, ये बन जाएगा प्लस 2 अपॉन 2t प्लस 1, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वहां ले जाओ t dt के साथ, और उसको वहां ले आओ, तो इसको 2x dx चल जाएगा उस साइड। यहाँ पे dt था, 2t प्लस 1 चला गया मल्टीप्लाई में, और ये आ गया डिवाइड में, और हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करके क्या बन जाएगा, t प्लस 2 dt 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो इंटीग्रेशन इसकी डायरेक्ट नहीं हो सकती है, आप देखो कि इसमें कुछ पुट भी नहीं कर सकते हम यहाँ पर। तो हमने पढ़ा है
एक पार्शियल फ्रैक्शन का केस इंटीग्रेशन में अगर डिग्री ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है, मतलब ऊपर पावर भी 1 है, देखो यहाँ भी पावर 1 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2t+1 है, यहाँ पर है t+2, इसको डिवाइड करेंगे। देखो t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2t आए तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2t बन जाएगा। फिर 2 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 और इनको माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया -3। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये बन जाएगा, ये जो कोशेंट होता है इसको लिखा जाता है आगे, ये जो रिमाइंडर होता है ये आ जाता है ऊपर, और ये आपके पास जो है डिवाइजर, और ये रह जाता है नीचे कुछ इस तरह से। ठीक है ना, t+2 वैसा ही रहेगा, हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे dt बन गया और यहाँ पे 2x dx, और अब इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम होती है तो उस केस में आप ऐसे डिवाइड करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखो 2 की इंटीग्रेशन होगी 2t -3, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, तो 1/t+2 की क्या हो जाएगी, log t+2, और यहाँ पर 2x² की हो जाएगी, x की हो जाएगी x²/2, साथ में +c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बाद में आपको t की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने क्या पुट करके रखी थी, x² + y², तो वो लिख दो, तो 2x² y² -3 log x² + y² +2 = x² + c, और ये हमारे पास आ गई इसका सॉल्यूशन। तो ये था हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आज के लिए यही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।